देखते हैं MCQs। कंसीडर MX एक्सेल 2010 के एग्जैक्ट फंक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। यह P और R सही है कि यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है जो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट दो स्ट्रिंग की तुलना करता है और ये बिल्कुल समान है तो ट्रू प्रदर्शित करता है। और यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो फॉल्स प्रदर्शित करता है। ये कथन सत्य है। बाकी ये गलत है कि दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, यदि वे बिल्कुल समान नहीं तो प्रदर्शित करता है। ये गलत है। निम्नलिखित विकल्पों में उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। पहले माइक्रो कंप्यूटर होगा, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर होता है। ध्यान दें, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, फिर सुपर। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में टैब में अनहाइड विकल्प मौजूद रहता है, व्यू में। अनहाइड व्यू में रहता है। अनहाइड कहाँ रहता है? व्यू ऑप्शन रहता है। अनहाइड के लिए शॉर्ट की है Alt+W, Alt+W। और डेटा के लिए Alt+A, डेटा के और फाइल के लिए Alt+F, और इंसर्ट के लिए Alt+N। इसमें जानते हैं व्यू में हाइड होता है, फ्रीज पैन होता है, जूम होता है, मैक्रोज होता है। व्यू में क्या होगा? मैक्रोज होगा, जूम होगा, फ्रीज पैन होगा, हाइड होगा। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1952 में। और प्रधान डाकघर में सिद्धार्थ स्थापित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर स्थापित किया गया था सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1952 में। और प्रधान डाकघर बंगलौर में सिद्धार्थ को स्थापित किया गया था। और मौसम वेधशाला पुणे में भारत की पहली सुपर कंप्यूटर स्थापित की गई थी। ध्यान दीजिएगा, अंतर है। जब पूछेगा भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1952। और पूछेगा कि सिद्धार्थ सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया तो प्रधान डाकघर बंगलौर में। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? मौसम वेधशाला पुणे में। ठीक है, ये CDAC द्वारा बनाया गया था। पहला सुपर कंप्यूटर परम था 8000, परम 8000 CDAC ने बनाया था 1991 में। ये कहाँ था? वेधशाला में था। पैराग्राफ में डबलिंग स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+2। Ctrl+2 करेंगे ना तो 2 लाइन डबलिंग हो जाएगा, डबल स्पेसिंग हो जाएगा। और Ctrl+5 करेंगे 1.5 लाइन होगा। और Ctrl+1 करेंगे तो सिंगल लाइन होगा, सिंगल स्पेसिंग। और Ctrl+2 कर देंगे तो डबल स्पेसिंग हो जाएगा। और Ctrl+5 कर देंगे तो 1.5 लाइन हो जाएगा। कंसीडर फॉलोइंग निम्नलिखित में विचार कीजिए। आरोग्य सेतु। आरोग्य ये क्या है? ये है 1 2 3 4 सब सही। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, ऊपर में से कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं? ये चारों है। 1 2 3 ये सभी चारों जो है ना, ये ओपन सोर्स है। और आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, ये सब ओपन सोर्स है। फाइल मेनू की शॉर्टकट की क्या है? फाइल मेनू की शॉर्टकट कंट्रोल Alt+F। फाइल मेनू की शॉर्टकट की है Alt+F। Alt+F इसे बैक स्टेज व्यू में ये है। Alt+H जो है होम का शॉर्टकट की है। Alt+H होम का शॉर्टकट की है। Alt+N ये इंसर्ट का है शॉर्टकट की। Alt+W ये व्यू का शॉर्टकट की है। Alt+F जो है ना, ये फाइल मेनू का, ये बैक स्टेज व्यू में है।
वेब ब्राउज़र उस आइकन की पहचाने जिसका पसंदीदा बुकमार्क के लिए किया जाता है। स्टार। वेब ब्राउज़र उस आइकन को पहचाने जिसका पसंदीदा बुकमार्क के लिए किया जाता है। बुकमार्क के लिए ये स्टार किया जाता है। तो देखिए Ctrl+D, बुकमार्क के लिए Ctrl+D, रिलोड F5, रिलोड के लिए F5 और बुकमार्क के लिए Ctrl+D। फील्ड प्रेषक का पता इंगित करता है अर्थात जिसने ईमेल भेजा है वो फ्रॉम। फील्ड प्रेषक का पता इंगित करता था जिसने ईमेल भेजा। जिसने ईमेल भेजा वो फ्रॉम रहेगा, जिसको भेजा है वो टू रहेगा। इनबॉक्स में तो रहता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC और CC कार्बन कॉपी। निम्नलिखित कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना ये साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। तब क्या है? डेटा चोरी करना, डाटा थेफ्ट और जालसाजी, फोर्जरी जालसाजी है। डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, डैमेज टू डाटा एंड सिस्टम, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, डैमेज टू डाटा एंड सिस्टम, डेटा और सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, डैमेज टू डाटा एंड सिस्टम। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य सर्चेबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना। सर्चेबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य है सर्चेबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना। मार्किंग कीवर्ड और टॉपिक फॉर सर्चेबिलिटी, से सर्च करना चाहते हैं तो आसान बना देता है। सर्चेबिलिटी के लिए कीवर्ड और टॉपिक को चिन्हित करना, ये है हैशटैग। बाकी किसी पोस्ट में व्यंग विडंबना गलत, किसी पोस्ट को लेकर गलत, पोस्ट की भावना को आधार देना गलत। यह है कि सर्चेबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना। ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? हार्डवेयर अवयव नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी इनपुट है, CPU है, मेमोरी, ये सब तो है। निम्नलिखित में से मिलान करिए। सही है, ये सही है। 1 का D। सॉफ्टवेयर जो है ये सेटअप प्रोग्राम है। और 2 का A इनपुट डिवाइस लाइट पेन है। 3 का B आउटपुट डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी है। 4 का C SSD जो है ना, सॉरी, ये 3 का B है आउटपुट डिवाइस जो है ये स्पीकर है आउटपुट डिवाइस। और 4 का C है SSD जो है ये सेकेंडरी मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है एक्सपेंसिव, वोलाटाइल, फास्ट एक्सेस। प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है। रैम के स्टोरेज का सबसे अच्छा एक्सपेंसिव है, वोलाटाइल है, फास्ट एक्सेस है। एक्सपेंसिव है, वोलाटाइल है, फास्ट एक्सेस है। ये रैम की विशेषता है, एक्सपेंसिव, वोलाटाइल, फास्ट एक्सेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? कास्परस्की जो है ये एंटीवायरस है, ये सिस्टम वायरस नहीं है। कास्परस्की यही सिस्टम वायरस नहीं है और कास्परस्की जो है तो एंटीवायरस है। डास, यूनिक्स, विंडो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है। ऐसा निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अवीरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अवीरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और ये कैस्परस्की भी एंटीवायरस, कैस्परस्की, अवीरा सब एंटीवायरस है।
एंटीवायरस प्रोग्राम है, देख लीजिए। ये एवेस्टी है, एफ-प्रॉट है, मैकेफी है और सुफास है, कैस्पेस्की है, पांडा है, ट्रेंड है, एवीजी है, ग्रिफसॉफ्ट है, क्लैम्बिन है, सीमेंटेक है, एफ-प्रॉट है और विप्री है, कैस्पेस्की, एवीजी, एवेस्ट और अवेब्रूट, क्विक हील है, सब एंटीवायरस हैं। नॉर्टन है, एफ सिक्योर है, सिक्योरिटी सेंसेल है, पांडा है, ट्रेंड है, पैक्टोल है, मैकेफी है। निम्नलिखित में से कौन एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? WMA जो है ना, ये एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। WMA ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। WMA ये जो एक्सटेंशन है, पूछा कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, तो WMA जो है ये ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। WMA देख लीजिए, यहाँ पे सब दिया है। ये कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है WMA? ये जानते हैं, ऑडियो है। .wav जो है ना, ये ऑडियो है, विंडो मीडिया में चलता है ये। और .mp3 है जो ऑडियो है, और MP4 वीडियो, ध्यान दीजिएगा। MP3 तो ऑडियो है, MP4 वीडियो है। विंडो मीडिया प्लेयर में ये सब काम करते हैं। और वीडियो के लिए ना, वीडियो के लिए .av, देखिए वीडियो के लिए .av है, ऑडियो के लिए .va है। ये सब विंडो मीडिया प्लेयर में चलता है। स्प्रेडशीट के लिए .xls, कंप्रेस फोल्डर के लिए जीप। अब वीडियो के लिए WMV भी है, वीडियो के लिए WMV के लिए वीडियो है। देखिए वीडियो के लिए एक तो MP4 हो गया, वीडियो के लिए एक WMV हो गया, और वीडियो के लिए .av हो गया। ये सब विंडो मीडिया प्लेयर में चलते हैं। वीडियो के लिए .mv हो गया, और वीडियो के लिए .av हो गया, वीडियो के लिए .wav हो गया। अब स्लाइड शो के लिए .ppt, पब्लिकेशन के लिए .pub, और एग्जीक्यूटिव के लिए .exe। PDF जानते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। डॉक्स डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग होता है। .txt टेक्स्ट ओनली होता है। इमेज का ना PNG, इमेज के लिए PNG, JPG और JPEG इमेज के लिए होता है ये, और TIF इमेज के लिए होता है। ये सब पेंट में प्रयोग करते हैं। मैच फॉलोइंग, इसमें B सही है। 1 का 6 नहीं, P का 6 होता है। .NET का जो है नेटवर्क संगठन है, और Q का 3 है। .edu जो है ये शैक्षणिक संगठन है। R का 1 है। .org जो है गैर संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। S का 2 है। .com जो है ना वाणिज्यिक संगठन है। एक्सेस में स्क्रॉलिंग करते हुए फ्री पेन का उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए फ्री पेन का उपयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। और UPI का संक्षिप्त नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक ईमेल पते में आमतौर पर एक यूज़र आईडी होता है जिसके चिन्ह पर ईमेल सर्वर का नाम होता है, जो उपयोगकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रबंधन करता है। यूज़र नेम डोमेन नेम, पहले यूज़र नेम होगा फिर डोमेन नेम होगा। यूज़र नेम को डोमेन नेम से अलग करता है। एक ईमेल पते में आमतौर पर एक यूज़र आईडी होता है। हाँ, यूज़र आईडी होता है।
जिसके @ और ईमेल सर्वर का नाम होता है, जो उपयोगकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रबंधन करता है। किसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द का वाक्यांश का पता लगाने के लिए वर्ड में सबसे तेज आसान तरीका फाइंड कमांड उपयोग करना है। किसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने के लिए वर्ड में सबसे तेज और आसान तरीका फाइंड कमांड का उपयोग करना है। फाइंड और Ctrl+F फाइंड होता है, रिप्लेस Ctrl+H होता है, फाइंड Ctrl+F होता है। MS वर्ड में Alt+Ctrl+C की का उपयोग किसके लिए करते हैं? कॉपीराइट सिंबल के लिए। कॉपीराइट सिंबल के लिए C का प्रयोग। MS वर्ड में Alt+Ctrl+C की का उपयोग कॉपीराइट सिंबल C के लिए। ट्रेडमार्क सिंबल TM के लिए, रजिस्टर सिंबल R के लिए ये होता है, लेकिन ये इसमें Alt+Ctrl+C की प्रयोग कॉपीराइट सिस्टम। गटर मार्जिन क्या है? गटर मार्जिन होता है मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन है। गटर मार्जिन क्या है? मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन है। गटर मार्जिन क्या है? मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन है। गटर मार्जिन मुद्रण में पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में जुड़ने वाली मार्जिन है गटर मार्जिन। MS वर्ड 2010 के फॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+ बड़ा। MS वर्ड में फॉन्ट साइज लिस्ट में बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+ बड़ा। 28 से 36 फिर 38। टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। मेश। टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। मेश में ना, मेश स्टार बस रिंग मेश नहीं, ये मेश जो होता है इसमें टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में जुड़ा रहता है। जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी जो है, नेटवर्क टोपोलॉजी इसमें क्या आगे टोपोलॉजी में प्रत्येक संचार उपकरण नेटवर्क में हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा रहता है। तो मेश में पॉइंट टू पॉइंट बस जो होता है, बस देख लीजिए, बस जो होता है ना, ये रिंग जो होता है, वो रिंग जो होता है केवल आसपास से ही जुड़ा रहता है। रिंग आसपास से। स्टार जो होता है ना, वो एक हब से चारों जुड़े रहते हैं। मेश जो होता है सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मेश में देखिए ये इससे जुड़ा, इससे जुड़ा हुआ है। हाइब्रिड ट्री। किसी मौजूदा फाइल को एक नाम या नए स्थान पर सहेजने के लिए आपको सेव एज कमांड का उपयोग करना चाहिए। किसी मौजूदा फाइल को नए नाम या नए स्थल पर सहेजने के लिए आपको सेव एज कमांड का प्रयोग करना। सेव एज का शॉर्ट फॉर्म है। सेव एज को ना F12 से भी कर सकते हैं, F12 से भी सेव एज। किसी भी विंडो में मैक्सिमम बटन, मिनिमम बटन और क्लोज बटन दिखाई देते हैं टाइटल बार में। टाइटल बार में मैक्सिमम मिनिमम होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके टेक्स्ट को MS वर्ड 2019 में मार्जिन के मध्य समान रूप से वितरित करता है? जस्टिफाई समान रूप से, लेफ्ट कंट्रोल प्लस L, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस J, सेंटर कंट्रोल प्लस C और राइट कंट्रोल प्लस R। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में किसी भी फार्मूला से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? बराबर का प्रयोग करते हैं। ओके, ठीक है।